दोस्तों, कुमार विश्वास को सुनकर आजकल गिरगिट समाज में भारी नाराजगी बताई जा रही है। गिरगिटों ने आपातकालीन बैठक बुलाकर कहा है कि रंग बदलने के क्षेत्र में हमारा हजारों साल पुराना योगदान है, लेकिन कुमार जी ने तो अपना पूरा मार्केट ही चौपट कर दिया। सोचिए, एक समय था जब वही युवा, वही आम लोग, वही सोशल मीडिया की जनता कुमार विश्वास की कविताओं को हाथों हाथ उठाती थी। कोई स्टेटस लगाता था, कोई रील बनाता था, कोई मंच पर बुलाता था। उस समय ये लोग देश के जागरूक युवा थे, लेकिन अब वही लोग अगर सरकार से पेपर लीक, बेरोजगारी और जवाबदेही पर सवाल पूछ दें तो अचानक कॉकरोच, विदेशी लाइक्स गैंग और संस्कार विरोधी ब्रिगेड बन जाते हैं। मुझे तो लगता है कॉकरोच भी आजकल कन्फ्यूजन में है। बेचारे सोचते होंगे कि आखिर हमारा अपराध क्या है। जब हम तालियां बजाते थे तब हम युवा शक्ति थे, जब सवाल पूछने लगे तो कॉकरोच हो गए। पहले हमारे लिए हिट लाई गई, अब हमारे ऊपर संस्कार फेंके जा रहे हैं। अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि कॉकरोचों के लिए कोई नई स्कीम लॉन्च हो जाए, एक हिट फ्री, साथ में संस्कार का डोज बिल्कुल मुफ्त। और गिरगिट बेचारा अलग परेशान है। उसने कहा होगा, हम तो मौसम देखकर रंग बदलते हैं, कुमार जी तो माहौल देखकर पूरा नैरेटिव बदल देते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस सोशल मीडिया की ताकत ने कभी कवियों, नेताओं और सेलिब्रिटीज को स्टार बनाया, आज उसी सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस सोशल मीडिया की ताकत ने कभी कवियों, नेताओं और सेलिब्रिटीज को स्टार बनाया, आज उसी सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। मतलब सीढ़ी से ऊपर चढ़ना भी है और ऊपर पहुंचकर सीढ़ी को ही दोष भी देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। तो दोस्तों, सवाल यह है कि युवाओं के सवालों का जवाब दिया जाएगा या फिर हर सवाल पूछने वाले को कॉकरोच, विदेशी एजेंट और संस्कार विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि इस कहानी में कॉकरोच कम और गिरगिट वाली बहस ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। दोस्तों, मुझे कुमार विश्वास से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि जो आदमी कभी व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों का चेहरा माना जाता था, वह सवाल उठाने वालों की नीयत पर सवाल उठाने लगा है। 6 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कुमार विश्वास ने कहा कि जर्मनी में बैठा एक युवक अमेरिका में बैठे दूसरे युवक के साथ मिलकर तुर्की में लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर तुर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा भारत का संस्कार नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने इसे ध्रुव राठी और अभिजीत दीपके की तरफ इशारा माना। अल्टीमेटम पूरा नहीं होता है, वो इस्तीफा नहीं देते, तो फिर आप क्या करें? हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है? क्योंकि एजुकेशन जनरेशन पे इन्वेस्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती नहीं मानने को तयार हो? आपण भाजपचे जे धर्मेंद्र प्रधान आहे, तर त्यांचे जे सेक्रेटरी, आपण त्यांना पण धारेवरती धरणार का? कारण की जर बघायला गेलं तर मंत्री जर 5 वर्षाला बदलत राहतात, पण सेक्रेटरी फिक्स असतो, प्लॅन पण नाही का एक्झिक्यूटिव्ह सेक्रेटरी थ्रू होतो, तर आपण त्यांना पण धरलं पाहिजे। छोट्या मासांना पकडून काय अर्थ आहे? आपको हर तरफ से वरती कोण बसले, त्यांना ऑर्डर कोण देते? आता मी त्याच्यावरच बोलतोय, एक ऍक्शन घेतले सरकारने यावर, जे सीबीएसई नीट मध्ये झालेले, काय केलेले?
ट्रान्सफर केले ऑफिसर्सचे, सस्पेन्शन पण नाही, नुसतं ट्रान्सफर केलेलं आहे. 6-7 स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे. त्याच्यावर सरकारचं ऍक्शन काय? ट्रान्सफर. सस्पेन्शन पण जमलं नाही तुम्हाला. म्हणजे या देशात जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी आहे की तुम्ही सस्पेंड नाही करू शकत अधिकाऱ्यांना. आम्ही तर राजीनामा म्हणतोय, राजीनाम्याशिवाय कमी काही मंजूरच नाहीये. तुम्ही नुसतं ट्रान्सफर केले. काय लायकी ठेवली त्या स्टुडंट्सनी ज्यांनी आत्महत्या केली आहे? काय वाटत असेल आज त्यांच्या आई वडिलांना हे सगळं पाहून? अब सवाल यह है कि अगर कोई युवा पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और जवाबदेही की बात कर रहा है तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? उसके सवालों का जवाब या उसकी नीयत पर हमला? कुमार विश्वास आज युवाओं को संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या संस्कार का मतलब सरकार से सवाल ना पूछना है? क्या संस्कार का मतलब यह है कि शिक्षा व्यवस्था में समस्याओं पर चुप रह जाएं? क्या संस्कार का मतलब यह है कि मंत्री जवाबदेही से ऊपर हो जाए? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सोशल मीडिया ने कभी कुमार विश्वास को देश भर के युवाओं तक पहुंचाया, आज उस सोशल मीडिया के प्रभाव को विदेशी लाइक्स की ताकत बताकर संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। जब लाखों युवा उनकी कविताएं शेयर करते थे तब वो जागरूक युवा थे। आज वही युवा सरकार से सवाल पूछने तो उन्हें विदेशी एजेंडा, कॉकरोच या भ्रमित भीड़ बताया जा रहा है। इससे पहले भी कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर देश में कॉकरोच है तो हिट भी है। उन्होंने कॉकरोचों की तुलना ऐसे जीव से की थी जो अंधेरे में पनपता है और नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है, अगर हजारों युवा पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो क्या उन सबको कॉकरोच कह देना उचित है? क्या उन सबकी चिंताओं को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं? शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास को घेरते हुए कई लोगों ने सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देकर मशहूर हुए कुमार विश्वास की भाषा सुनिए। बड़ा आदमी बनने के बाद अब देश के युवा छात्र भी इन्हें कॉकरोच नजर आने लगे हैं। वहीं दूसरा यूजर लिखता है, राम मंदिर की कथा सुनाते सुनाते ये कुमार विश्वास अब जर्मनी, अमेरिका और तुर्की की बात कर रहे हैं। ये कवि हैं या बीजेपी के नेता? दोस्तों, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास पर अब जीव विज्ञान की एक नई रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले गिरगिट, कॉकरोच और हिट तीनों को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। सच बताइए, कुमार विश्वास का बयान सुनकर सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को लगा होगा तो वो कॉकरोच नहीं, गिरगिट होंगे। गिरगिटों ने शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में आपातकालीन बैठक बुलाई होगी और प्रस्ताव पारित किया होगा कि कुमार विश्वास जी को कृपया हमारा पेटेंट वापस कर दीजिए। हम मौसम देखकर रंग बदलते हैं, आप तो माहौल देखकर पूरी विचारधारा ही बदल देते हैं। क्योंकि याद कीजिए, एक समय था जब कुमार विश्वास व्यवस्था विरोधी कविताओं का बड़ा चेहरा माने जाते थे। मंचों पर सत्ता को ललकारना, सिस्टम पर तंज कसना, युवाओं की बेचैनी को शब्द देना, यही उनकी पहचान थी। उस दौर में जो लोग उनकी कविताएं वायरल करते थे वो कोई उद्योगपति नहीं थे, कोई मीडिया हाउस नहीं थे, कोई सरकारी विभाग नहीं थे, वही साधारण युवा थे, वही सोशल मीडिया वाले लड़के लड़कियां थे जो आज उनकी नज़रों में कभी कॉकरोच बन जाते हैं तो कभी विदेशी लाइक्स गैंग। मुझे तो लगता है कि अगर 2013 वाला कुमार विश्वास और 2026 वाला कुमार विश्वास आमने सामने बैठ जाएं तो दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दें। 2013 वाला कुमार विश्वास कहेगा, युवा सवाल पूछ रहा है, उसके साथ खड़े हो। 2026 वाला कुमार विश्वास कहेगा, पहले देखो सवाल पूछने वाला जर्मनी, अमेरिका और तुर्की से तो नहीं जुड़ा हुआ। 2013 वाला कुमार विश्वास कहेगा, व्यवस्था से जवाब मांगो। 2026 वाला कुमार विश्वास कहेगा, पहले सवाल पूछने वालों की नीयत की जांच करो। और बेचारा गिरगिट कोने में बैठकर नोट्स बना रहा होगा, कितनी तेजी से बदलाव आखिर संभव कैसे हुआ। अब जरा सोचिए, देश में लाखों युवा पेपर लीक से परेशान है। कोई सालों से तैयारी कर रहा है, किसी की उम्र निकल रही है, किसी के परिवार ने कर्ज लेकर पढ़ा है, कोई भर्ती परीक्षा का इंतजार में बैठा है। ऐसे में अगर कोई मंच बनाकर कहता है कि सरकार जवाब दे, शिक्षा मंत्री जवाब दे, व्यवस्था जवाब दे, तो सामान्य लोकतंत्र में बहस इस बात पर होती है कि सवाल सही है या गलत। लेकिन यहाँ बहस इस पर हो रही है कि सवाल पूछने वाला कॉकरोच है या नहीं। मतलब घर में छत टपक रही है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि बाल्टी रखने वाला देशभक्त है या नहीं।
और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सोशल मीडिया को लेकर ज्ञान दिया जाता है। अरे भाई, जिस सोशल मीडिया ने आपको घर घर पहुंचाया, आज वही सोशल मीडिया अचानक विदेशी साजिश कैसे हो गई। जब आपकी कविता वायरल हो रही थी तब सोशल मीडिया लोकतंत्र का उत्सव था। जब सरकार से सवाल पूछने वाले वायरल हो गए तब सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बन गया। जब आपकी वीडियो पर करोड़ों व्यूज आते थे तब जनता जागरूक थी। जब किसी और के वीडियो पर करोड़ों व्यूज आने लगे तब जनता बहक गई। ये तर्क सुनकर तो गणित भी अपना कैलकुलेटर बंद कर दे। और फिर ये संस्कार वाला अध्याय भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देश का युवा पूछ रहा है कि नौकरी कब मिलेगी, परीक्षा निष्पक्ष कब होगी, पेपर लीक कब रुकेगा, लेकिन जवाब मिल रहा है संस्कार बनाओ। युवा कह रहा है पेपर लीक, जवाब संस्कार। युवा कह रहा है जवाबदेही, जवाब संस्कार। थोड़ा और समय बीत गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगार युवक इंटरव्यू देने जाएं और उनसे पूछा जाए, बेटा नौकरी तो नहीं है लेकिन संस्कार कितने प्रतिशत हैं। सवाल ये नहीं है कि कुमार विश्वास किसी आंदोलन से सहमत है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हर असहमति को विदेशी एजेंडा बताकर खारिज कर देना आसान रास्ता नहीं है। क्या हर नाराज युवा किसी साजिश का हिस्सा है। क्या हर विरोध करने वाला कॉकरोच है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर देश में लोकतंत्र की जगह कीटनाशक विभाग खोल देना चाहिए, जहां सरकार से सवाल पूछने वालों की सूची बने और उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ तय कर दी जाए। किसी के लिए हिट, किसी के लिए संस्कार और किसी के लिए विदेशी एजेंट का सर्टिफिकेट। लेकिन हकीकत यह है कि सवाल खत्म नहीं होते। सवाल पूछने वालों को नाम देने से भी सवाल खत्म नहीं होते। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां और युवाओं की नाराजगी, ये सब मुद्दे कॉकरोच कह देने बल से गायब नहीं हो जाते। इसलिए आज बहस कुमार विश्वास की कविता की नहीं, उनके विरोधाभास की है। बहस ये है कि जिस युवा ने कभी उन्हें सिर पर बैठाया, आज उसी युवा की आवाज़ उन्हें इतनी खतरनाक क्यों लग रही है। और यही सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।